दोस्तों, ये है अमेरिका की लेक पेनियर। अगर कोई इस झील को दूर से देखे तो उसे बस एक शांत ठहरा हुआ और मासूम सा पानी नजर आएगा। लेकिन 80 के दशक में महज कुछ ही घंटों में ये झील एक ऐसी डरावनी घटना की गवाह बनी जिसका जिक्र सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। उस दिन अचानक झील के ठीक बीच में पानी अजीब ढंग से घूमने लगा और देखते ही देखते वहां एक विशाल भंवर बन गया। पानी खींचने की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि आसपास मौजूद हर चीज धीरे धीरे उस भंवर में समाती चली गई। किनारे बना खूबसूरत बॉटैनिकल गार्डन भी पलक झपकते पानी में डूब गया। जिस झील की गहराई कभी सिर्फ 10 फीट के आसपास थी, वो चंद घंटों में बढ़कर 200 फीट से भी ज्यादा हो गई। यहां तक कि झील से जुड़ी नहर का पानी भी उल्टा बहने लगा, मानो प्रकृति के सारे कायदे कानून एक झटके में टूट गए हों। जो जगह कभी मछुआरों के लिए सुकून की पनाहगाह हुआ करती थी, वो चंद पलों में एक भयानक गड्ढे में तब्दील हो गई। अब सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये महज एक प्राकृतिक हादसा था या इसके पीछे छिपी थी इंसान की कोई बड़ी लापरवाही? आज की वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन भी चुन लें। बात है 20 नवंबर 1980 की सुबह की। लेक पेनियर के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन खड़ी की गई थी। टेक्साको ऑयल कंपनी तेल की तलाश में ये मशीन यहां ले आई थी, क्योंकि इस झील के तले में एक विशाल सॉल्ट डोम यानी नमक का गुंबद मौजूद था। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस तरह की भूगर्भीय संरचनाओं के इर्द गिर्द तेल मिलने के आसार ज्यादा होते हैं। पहले हुई कई जांचों में भी संकेत मिला था कि इस गुंबद के किनारों में तेल छिपा हो सकता है। इसी वजह से पूरी तैयारी के साथ अनुभवी कामगारों की एक टीम यहां ड्रिलिंग करने पहुंची थी। सुबह करीब 6 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक गड़बड़ हो गई। 18 इंच मोटी ड्रिल करीब 12,000 फीट की गहराई पर जाकर अटक गई। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, इसलिए मजदूरों ने शुरुआत में इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। आमतौर पर ऐसे मौकों पर थोड़ा जोर लगाते ही ड्रिल निकल आती है और काम फिर चल पड़ता है। मगर इस बार चाहे जितनी कोशिश कर ली, ड्रिल हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक एक तेज झटके जैसी आवाज सुनाई दी और उसी पल सबको एहसास हुआ कि नीचे कुछ बड़ा गड़बड़ हो रहा है। बिना देर किए वे प्लेटफॉर्म छोड़कर नाव में बैठ गए और झील के दूसरी तरफ निकल जाने का फैसला किया। और यही फैसला उस दिन उनकी जान बचाने वाला साबित हुआ, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद वो भारी भरकम ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म झुककर पूरी तरह पानी में समा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि झील की गहराई महज 10 फीट थी, फिर भी उसने इतना विशाल ढांचा पूरी तरह लील लिया। ठीक उसी समय कामगारों को लगा जैसे उनकी नाव भी किसी अनदेखे खिंचाव से पीछे की तरफ घसीटी जा रही हो। ये खिंचाव ठीक उसी स्थान से उठ रहा था जहां प्लेटफॉर्म डूबा था। नाव के कैप्टन ने फौरन इंजन तेज किया और जैसे तैसे सबको सुरक्षित तट तक पहुंचा दिया। लेकिन प्लेटफॉर्म का डूबना तो बस तबाही की शुरुआत भर था। कुछ ही पलों बाद उसी जगह झील का पानी चक्कर काटने लगा और धीरे धीरे एक विकराल भंवर बन गया, जिसकी ताकत इतनी थी कि आसपास की हर चीज उसमें खिंचती चली जा रही थी। सब कुछ इतनी तेज रफ्तार से हो रहा था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आंखों के सामने आखिर क्या घट रहा है। इसी बीच डेलकाम्प नहर में भी एक और डरावना नजारा दिखने लगा। जो नहर आमतौर पर मेक्सिको की खाड़ी की तरफ पानी बहाकर ले जाया करती थी, वो अब उल्टी दिशा में बहने लगी थी, यानी खाड़ी का पानी अब झील में घुसने लगा था। कुछ ही मिनटों में झील का सारा पानी उस गड्ढे में समाता दिखा, जैसे पलक झपकते पूरी झील ही गायब हो गई हो। लेक पेनियर में जो नजारा दिखा, दरअसल ये तबाही पानी के काफी नीचे जमीन के अंदर मौजूद उसी विशाल नमक के गुंबद से शुरू हुई थी। लेक पेनियर के तले में ये सॉल्ट डोम मौजूद था, जो अमेरिका में और भी कई जगह पाया जाता है और जहां से नमक निकालने का काम यानी सॉल्ट माइनिंग किया जाता है। इस नमक गुंबद के भीतर 4 अलग अलग स्तरों में फैली एक बड़ी नमक खदान थी, जो करीब 1500 फीट गहराई तक जाती थी। 1919 में इस खदान की शुरुआत हुई थी और लगातार करीब 6 दशकों तक यहां से नमक निकाला जाता रहा। शुरुआती दौर में खनन सिर्फ ऊपरी हिस्से तक यानी करीब 800 फीट गहराई तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे खदान को और गहरा किया गया। 1000 फीट, 1300 फीट एंड फिर 1500 फीट तक बड़ी बड़ी सुरंगें खोदी गईं। सबसे निचली सुरंग करीब 100 फीट चौड़ी और 80 फीट ऊंची थी। कुछ हिस्सों से पूरा नमक निकाल लिया गया था, मगर कई जगहों पर जानबूझकर नमक के बड़े बड़े हिस्से छोड़ दिए गए थे, ताकि वे छत का बोझ थाम सकें और खदान भरभराकर न बैठ जाए। जैसे तेल खनन में जोखिम रहता है, वैसे ही नमक की खदानों में भी जान का खतरा बना रहता है। फर्क बस इतना है कि सॉल्ट माइन का खतरा थोड़ा अलग किस्म का होता है, क्योंकि पूरी खदान नमक के मोटे खंभों पर ही टिकी होती है।
अगर ये खंभे जरा भी कमजोर पड़ जाएं तो पूरा ढांचा कभी भी भरभरा कर बैठ सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर खदान में पानी घुस जाए तो नमक बहुत तेजी से घुलने लगता है। एक बार पानी सुरंग तक पहुंच जाए तो नमक की दीवारें और खंभे पिघलने लगते हैं, छत कमजोर हो जाती है और थोड़ी ही देर में ऊपर की जमीन भी धंसने लगती है। लेक पेनियर के नीचे इसी नमक खदान में 1970 के दशक में कुछ जगहों पर पानी रिसने की छोटी छोटी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी थीं, लेकिन असली खतरा छिपा था खदान के ऊपरी हिस्से में, जो करीब 1300 फीट की गहराई पर था। वहां के कुछ नमक खंभे सालों साल दबाव झेलते हुए धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। रफ्तार भले ही धीमी थी, मगर उस दबाव का असर लगातार बढ़ रहा था और जमीन के भीतर खामोशी से बदलाव हो रहा था। ये सब असल में एक बड़ी आपदा के आने की चेतावनी ही थी, जो आखिरकार उस एक दिन लोगों की आंखों के सामने हकीकत बन गई। 20 नवंबर 1980 की वो सुबह पूरी तरह आम दिनों जैसी ही शुरू हुई थी। उस दिन की शिफ्ट के लिए 55 मजदूर तेल निकालने के काम पर उस विशाल नमक खदान में उतरे थे। कोई 1300 फीट की गहराई पर काम कर रहा था तो कोई 1500 फीट नीचे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे रोज किया करते थे। मगर कुछ ही देर में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक मजदूर उस आवाज की तरफ बढ़ा तो देखा कि ईंधन के ड्रम आपस में टकरा रहे हैं और गंदा पानी घुटनों तक भर चुका है। सब हैरान रह गए, इतना पानी अंदर आया कहां से? इससे पहले पानी घुसने की छोटी मोटी वारदातें हो चुकी थी, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। उन्होंने फौरन खतरे का संकेत दे दिया। कुछ ही सेकंड में खदान की रोशनी 3 बार टिमटिमाई, यानी सबको तुरंत बाहर निकलना है। मुश्किल ये थी कि ऊपर जाने के लिए बस एक ही लिफ्ट थी, वो भी धीमी, जो एक बार में सिर्फ 8 लोगों को ही ऊपर ले जा सकती थी। इसके बावजूद कोई भी घबराया नहीं, सब धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते रहे। एक जत्था ऊपर जाता तो बाकी लोग नीचे रुके रहते। इसी बीच कुछ मजदूरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना खदान के बाकी कोनों का जायजा लिया, ताकि कोई साथी पीछे न छूट जाए। ये वक्त और पानी के बीच एक जबरदस्त जंग थी, लेकिन उस दिन किस्मत और उनकी ट्रेनिंग दोनों साथ रहीं। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी 55 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। लेकिन बाहर आकर उन्होंने जो मंजर देखा, वो उनके लिए यकीन करना मुश्किल था। झील के बीचों बीच एक विशाल भंवर उठ चुका था, जिसमें एक अजीब सी ताकत हर चीज को नीचे की ओर खींचे जा रही थी। नावें, पेड़, जो भी सामने आया सब उसमें समाता चला जा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी तबाही इतनी जल्दी कैसे आ गई, मगर इसकी वजह जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। भूगर्भीय जांच में सामने आया कि जहां तेल की ड्रिलिंग हो रही थी, वो जगह ठीक नमक खदान के ऊपरी हिस्से के ऊपर थी। ड्रिल गलती से करीब 1300 फीट नीचे खदान की छत में छेद कर बैठी थी। छत टूटते ही झील का पानी तेज रफ्तार से खदान में घुसने लगा, और जितनी तेजी से पानी अंदर जा रहा था, उतनी ही तेजी से नमक घुलता जा रहा था। नतीजा ये निकला कि छत और खंभे एक एक करके टूटकर गिरने लगे और बहुत कम समय में पूरी खदान ही ढह गई, जिसके साथ ऊपर की जमीन समेत पूरी झील उसमें समा गई। महज 3 घंटों में झील का लगभग 13 अरब लीटर पानी खदान में उतर गया। झील के बीच में गीजर जैसा एक धमाका भी हुआ, जिसमें पानी और मलबा करीब 400 फीट ऊंचाई तक उछल गया। इसी दौरान मैक्सिको की खाड़ी का खारा पानी भी उस खाली हो चुके विशाल गड्ढे की तरफ बहना शुरू हो गया। ये तबाही लगभग 40 घंटों तक चलती रही और आखिरकार जब पानी का स्तर बराबर हुआ तो झील दोबारा भर गई, मगर अब वो पहले जैसी नहीं रह गई थी। झील का मीठा पानी अब खारे पानी में बदल चुका था और जिस जगह गहराई कभी सिर्फ 10 फीट थी, वो अब बढ़कर 200 फीट हो गई थी। इस बदलाव ने झील का पूरा इकोसिस्टम ही बदल डाला। पहले रहने वाले जलीय जीव जंतु और पौधे मर गए और उनकी जगह धीरे धीरे नई प्रजातियों ने ले ली। फिर भी एक सवाल अनसुलझा रह जाता है, आखिर तेल कंपनी के इंजीनियरों से ये चूक हुई कैसे, जबकि उन्हें पता था कि नमक खदान के ऊपर ड्रिलिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है। 1981 में एक रिपोर्ट सामने जरूर आई थी, लेकिन असली वजह कभी पूरी तरह सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म समेत तमाम दस्तावेज हमेशा के लिए झील के तले में दफन हो गए थे। कुछ का मानना है कि ड्रिल शायद गलत दिशा में जमीन के अंदर उतर गई थी। यही वजह है कि ज्यादातर जानकार इसे एक साफ सुथरी हिसाब की गलती मानते हैं, यानी ड्रिलिंग पॉइंट सही तरीके से नापा नहीं गया और वो सीधे खदान के ऊपर ही जा टकराया। आखिरकार ये मामला अदालत में पहुंचा, लेकिन टेक्साको कंपनी ने मुआवजा देकर पूरा विवाद निपटा दिया। नमक खदान के मालिकों को $3.2 करोड़ मिले, जबकि तबाह हो चुके बोटैनिकल गार्डन को $28 लाख की भरपाई दी गई। इस हादसे के बाद 1986 में इस नमक खदान को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, लेक पेनियर की ये डरावनी घटना इंसान की गलती थी या प्रकृति का प्रकोप? ये सवाल आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आपकी नजर में क्या ये ड्रिलिंग की चूक थी
या प्रकृति का कोई भयानक रूप? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी में। धन्यवाद।